नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। भूत बावन भोलेनाथ का दिन सोमवार होता है। आज हम उन्हीं की महिमा का गुणगान करेंगे। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है? उनके समान कृपालु और कौन है? ओम नमः शिवाय। भगवान शिव नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत न होने से वे अनंत हैं। इनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है और न ऐश्वर्यशाली है। भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है? भगवान भोले भंडारी महान दयालु हैं, ओगरदानी हैं। भीष्म पितामह के शिव महिमा बताने के संबंध में प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीव शिव तत्व के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु एक सत्य यह है कि आकाश अनंत है। सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाश का अंत पा सके। फिर भी वे अपनी सामर्थ्यानुसार आकाश में उड़ान भरते हैं। उसी तरह हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार उस अनंत शिव तत्व के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव के विविध नाम हैं। भगवान शिव के प्रत्येक नाम में नाम के गुण, प्रयोजन और तथ्य भरे हुए हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के भगवान शिव के कुछ नाम और उनसे संबंधित कथाएं कह रहे हैं। शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान है। श्रुतियों का कथन है कि जिनमें समस्त वस्तुएं शयन करती हैं, वही शिव हैं। अनंत पाप तापों से उद्विग्न होकर विश्राम के लिए प्राणी जहाँ शयन करे, बस उसी सर्वाश्रय को शिव कहा जाता है। शिव यानी कल्याण, परम शांत, सुख स्वरूप परमात्मा। सांसारिक क्लेशों, पाप तापों और पीड़ाओं से व्याकुल जीव के दीर्घ सुषुप्ति निद्रा में विश्राम के लिए भगवान सर्व संहार करके प्रलय करते हैं। यह संहार भी भगवान की कृपा ही है। महाप्रलय में भगवान सबको अपने स्वरूप में लीन कर परम शांति प्रदान करते हैं। जैसे औषधि से ठीक न होने वाले व्रण फोड़े से व्याकुल व्यक्ति को कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर तीखे औजारों से ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार पाप ताप के बढ़ जाने पर करुणा से ही भगवान भोलेनाथ, भगवान सदाशिव, शिव शंकर संसार का संहार करते हैं। जिमी शिशु तन ब्रन हुई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। वृद्धावस्था में अत्यंत जर्जर रीत शरीर की सेवा से जब पुत्र पोत्र भी कतराने लगते हैं, तब ऐसी दीनहीन अवस्था में परम दयालु भगवान शिव कहते हैं, अरे जीव, अब मैं तुझ पर दया करके तेरा यह शरीर ले जाता हूँ, शरीर ले लेता हूँ और तुझे ऐसा नया शरीर देता हूँ कि जो बंधु बांधव तेरे इस शरीर से घृणा करते हैं, वे ही तुझको सिर व कंधे पर बिठाकर नाचेंगे और तेरे जिस मल मूत्र से घृणा करते थे, उसको बालक का जी गंगा जल है, उसको बालक का है जी गंगा जल है कहकर कोई परहेज नहीं करेंगे। मारना भी भगवान की परम दयालुता का लक्षण है।
इसलिए भगवान का नाम केवल शिव ही नहीं सदा शिव है, ओगरदानी है, आशुतोष है। भगवान शिव के अनंत नाम हैं, सभी नामों में गुण हैं, उनके गुणों के आधार पर भगवान शिव के अनंत नाम हैं। एक बार भगवान शिव ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरानन ब्रह्मा, बहुमुख वाले अनंत आदि देवता आए। उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा भगवान के रूप माधुर्य का अधिक आनंद लिया। यह देखकर शिवजी सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख व नेत्र होते तो मैं भी भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। शिवजी के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे पंचमुख हो गए। भगवान शिव के 5 मुख हैं, अघोर, सदोजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान हैं, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए हैं। तभी से उनको पंचानन या पंचवक्त्र कहते हैं। चतुरानन, पंचानन यानी 5 सिरों वाले भगवान शिव को पंचानन कहते हैं। भगवान शिव भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानते हैं, इसी से त्रिनयन कहलाते हैं। चंद्र, सूर्य और अग्नि उनके 3 नेत्र हैं, यानी चंद्रमा, सूर्य भगवान और अग्नि देवता उनके 3 आँख हैं भगवान भोलेनाथ के। एक बार भगवान शिव शांत चित्त होकर बैठे हुए थे। उसी समय पार्वती जी ने विनोदवश पीछे से आकर भगवान शिव के दोनों नेत्र मूंद लिए। भगवान शिव के सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों के बंद होते ही संसार में अंधकार छा गया और जगत में अकुलाहट होने लगी। तब शिवजी के ललाट से अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया। परंतु हिमाचल जैसे पर्वत भी उस ललाटाग्नि से जलने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी घबरा गई और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर संसार की स्थिति यथावत कर दी और तभी से त्रिनेत्र व त्रिनयन कहलाने लगे। हे नीलकंठ, आपकी दयालुता का क्या कहना है। देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के समय सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ था, जिससे सारा संसार जलने लगा था। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस बार भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा कि आप देवादिदेव और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए आप इस विष को शांत कीजिए। इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। देवताओं व दानवों ने भगवान शंकर से विनती की, शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः। हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त चिदानंद हैं, यानी आप काल से भी परे हैं। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है, यानी मृत्यु से भी विजय दिलाने वाला है। भगवान शिव सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष, ग्रह क्लेश, मतभेद, राग द्वेष, संघर्ष आदि रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। सीताराम। ओम नमः शिवाय। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, और यदि बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शंकर जी उस महाविष का पान करने लगे,
तो शिवगणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है। वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः अब हलाहल विष हो, प्रलयानल ज्वाला हो या मृत्यु मुख ही क्यों न हो, मुझे इसका किंचित भी भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष्णु को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदरस्थ चराचर विश्व का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदर में स्थित सभी संसार के जीव, सभी सृष्टि के जीव कैसे सहन करेंगे। यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण दोष न होकर उनके लिए भूषण हो गया। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, जरा मृत्यु का अपहरण करने वाले अमृत का पान करते करते इंद्र आदि सभी देवता भी विपन्नता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु विकराल फैन वाले हलाहल विष का पान करने वाले महाकाल भगवान शंकर पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोगों के अनुसार यह शिवजी की परोपकार परायणता अथवा त्याग के कारण हुआ है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण हुआ, और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान शिव के राम नाम के प्रति प्रेम के कारण हुआ था। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दिनह अमी को। शिवजी के गरल पान से व्यावहारिक जीवन में यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के मुखिया को परिवार के कलह, अशांति और स्वार्थ भावना के जहर को पीना पड़ता है। पाप और विष में भेद नहीं है। विष सबके दोषों को विषों को पी जाते हैं। शिव सबके दोषों को विषों को पी जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसी से गरल पान करने वाले समझे जाते हैं। इतना उदार और समर्थ मुखिया ही परिवार चला सकता है। हमारे जीवन में भी नित्य नई नई विष, राग, द्वेष, कलह आदि आते जाते रहते हैं, किंतु शिव भक्त उनसे अशांत होने की बजाय शिव की तरह विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उनसे पार हो जाते हैं। अर्थात जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही है, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या हेमवती गंगा को मृत्युलोक में जाने का आदेश तो ब्रह्मा जी ने दे दिया, पर गंगा के स्वर्ग से गिरने का वेग एक समस्या बनकर रह गई। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, गंगा के गिरने का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। केवल त्रिनेत्रधारी शंकर में ही इनके प्रचंड वेग को रोकने की क्षमता है। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को, जो स्वच्छ, सुंदर एवं संचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, भगवान शिव ने फूलों की हिलती हुई सुंदर माला की भांति सहसा ही अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान शंकर के सिर पर अपनी लहरों के साथ लहराती हुई गंगा आकाश से इस प्रकार अवतरित हो रही है, जैसे चंद्रमा को निर्मल मृणाल कंद कमल के डंठल के मध्य का रेशा समझकर उसे पाने की इच्छा करती हुई और अपने पंखों को हिलाती डुलाती हंसिनी आकाश से सरोवर में उतर रही हो। भगवान शंकर की अनुकंपा ने पृथ्वी को गंगा जैसा अद्भुत उपहार प्रदान किया। उन ओगरदानी शिव की प्रशंसा में जितना कुछ कहा जाए कम ही होगा।
चंद्रमौली, चंद्रशेखर, शशि शेखर और मुंडमालाधारी भोलेनाथ की जय हो। चंद्रमा को अभय दान देकर अपने शीश पर धारण करने वाले भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर व शशि शेखर कहा जाता है। सुर और असुर दोनों ने ही समुद्र मंथन में बराबर का श्रम किया था, परंतु श्री हरि देवताओं की तरफ थे, इसलिए अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ। असुरों ने धन्वंतरी से बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया था, किंतु अमृतत्व बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। अमृतत्व तो केवल उसे ही प्राप्त हो सकता है जिस पर श्री हरि की कृपा होती है। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री हरि के चरणों में भक्ति रखनी चाहिए। जो उनके श्री चरणों से दूर हैं, उसे अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं में अमृत वितरित कर दिया और असुर मोहिनी के माया जाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। अमृत के वितरण के समय असुर स्वभानु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देवताओं के वेश में अपने मध्य में बैठे हुए स्वभानु को पहचान लिया। उन्होंने संकेत से श्री हरि को सूचित कर दिया कि यह असुर देवता नहीं है। दैत्य ने इन दोनों का संकेत देख लिया। तब तक स्वभानु को अमृत मिल चुका था। संकेत पाकर श्री हरि ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर धड़ केतु बन गया। ब्रह्मा ने उसे दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसका मस्तक राहु कहलाया। वह विकृत एवं विकराल मुख चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि इस समय अमृत चंद्रमा के पास था। राहु जब चंद्रमा की ओर दौड़ा तो देवता चंद्रमा को आगे करके अमरावती पहुंचने के लिए पूरे वेग से दौड़े, किंतु जब वे अमरावती पहुंचे तो राहु उनसे पहले पहुंचकर उनका रास्ता रोके खड़ा था। राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, किंतु दृढ़ न होने के कारण चंद्रमा उसके गले से बाहर निकल आया। राहु को अपनी भूल का पता लगा कि उसे निगलने की बजाय चंद्रमा को चबा जाना चाहिए था। चंद्रमा को उसने चबाने के लिए फिर पकड़ने की कोशिश की। इतने में चंद्रमा शिवजी के पास चला आया और बोला, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। डरो मत, भगवान शंकर बोले। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर जटाओं में रख लिया। इस प्रकार भगवान शंकर चंद्रमौली कहलाए। इतने में राहु भी शंकर जी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आप परम ब्रह्मा परमात्मा है, आप ही हम असुरों के परम आराध्य हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके पालक है। चंद्रमा मेरा आहार है, आप इसे मुझे प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने राहु से कहा, मैं सबका आश्रय दाता हूँ। असुर और देवता दोनों मुझे बहुत ही प्यारे हैं। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।